ठीक है सर, और सब थोड़े लोगों से देखिए मेरे भाई, बात यह है, मल्टी इंतजामिया आप अब जो बुरा कहें भला कहें, मेरा ख्याल है आप लोगों के सामने हकायक आपको किसी को पता नहीं, और इसीलिए मैं समझता हूं कि आज आप, चूंकि आपको पूरे मामलात का किसी को मैं दावे से कह सकता हूं, जो लोग यहाँ नारे लगा रहे हैं इस वक्त, कि इनमें से किसी को हकीकत मालूम नहीं। मार्की बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, ये फैसला आप लोगों ने करना है। आपको यहाँ मार्की की जरूरत है या नहीं है, ये इसका भी फैसला आप लोगों ने करना है। इंतजामिया का जहाँ तक ताल्लुक है, इंतजामिया सिर्फ ये चाहती है कि कानून के दायरे के अंदर रहते हुए आप अपना काम करें। जहाँ मार्की मंजूर है, जहाँ मार्की को लेआउट प्लान में अप्रूव किया गया, उस अप्रूवल के अंदर रहते हुए आप काम करें। आपको किसी से फिर ना कोई डरने की जरूरत है, ना आपको कोई रोक सकता है। जो ही आप क्रॉस करेंगे वो लिमिट, तो फिर कानून जो है वो अपनी हरकत में आएगा। मैंने भट्ट साहब यहाँ खड़े हैं, उनके और साथी खड़े हैं, मैंने बार बार भट्ट साहब को कहा कि सीडीए की हदूद में आप तजावुज़ न करें। नहीं, तो ठीक है, ठीक है, अभी तक जवाब नहीं है सर, अभी तक जवाब नहीं सर, आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं, मेरी बात सुन लो, आप गलत बात कर रहे हैं, आप बात सुने मेरी, आप मिसलीड कर रहे हैं सर, गलत कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं सर, मैंने बताता हूँ, गलत बात, आप मिसलीड कर रहे हैं, मेरी बात मुकम्मल होने, नुकसान हुआ तो कौन पूरा करेगा? मेरी बात मुकम्मल होने, मुझे जमीन जवाब दे लें, इधर बदमाशी हमसे पूरी बात कर लेंगे, मुझे उसके बाद आप जवाब दें, मुझे अपना मौका बयान करने दें। मैंने बार बार कहा कि सीडीए की हद में ना बनाए, खुदा के लिए ना बनाए। जो लोग मार्की के खिलाफ थे उनको मैंने बुलाया, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता रहा कि किसी मसले का हल लड़ाई झगड़ा नहीं है, बैठते हैं, हम बात करते हैं, इस मामले को बैठ के खुश असलूबी के साथ हम इसको हल कर लेते हैं। मैंने सबको बुलाया, वो लोग जो मार्की के खिलाफ थे, जो कहते हैं कि जी हमारे घर के साथ यहाँ पे हंगामा होगा, शोर शराबा होगा, या यहाँ पे आतिशबाजी होगी और फायरिंग होगी वगैरह वगैरह, मैंने उन सबको बुलाया, ये गवाह है, मल्टी के ऑफिस में बुलाया, मैंने उनके साथ मीटिंग की, उनकी मिन्नतें की मैंने कहा यार देखो, जिस जगह पे मार्की अप्रूव्ड है आप वहाँ एतराज न करें, जहाँ पे अप्रूव्ड नहीं है हम उसको हटा देते हैं। और इसके लिए मेरे ऊपर सीडीए से बार बार प्रेशर भी डाला गया कि हमारी हद में आप ना बनाएं, जो हमारा राइट ऑफ वे है वहाँ आप तजावुज ना करें। मैंने इनकी भी मिन्नतें की, मैंने कहा आप खुदा के लिए ये जो बुत्ती लगी हुई है सीडीए की, इससे इस तरफ आप तजावुज ना करें, इधर आप बना लें। इन्होंने कहा जी मेरा मसला इससे हल नहीं होता। मैंने कहा अच्छा ऑल राइट, आप ऐसा कर लें कि आपकी मार्की की जो एंट्रेंस है, जहाँ पे आपने बुकिंग ऑफिस या दफ्तर बनाने हैं, वो आप आरडीए के हाथ में बना लें, और उसके पीछे जो जगह है वो आप बेशक सारी इस्तेमाल कर लें, तो हम उन्हें ये जवाब दे सकते हैं कि ये टेम्पररी स्ट्रक्चर है, जब कहेंगे हम इसको हटा देंगे, ये लीज पे जगह है। इन्होंने मुझसे एग्री किया, इन्होंने कहा कि जी ठीक है हम इसको गिरा देते हैं, इसको हटा देते हैं, मैं इसका डिजाइन चेंज करा रहा हूँ और हम इसको आरडीए की हदूद में ले जाते हैं। उसके बाद अचानक पता चलता है सुबह कि सीडीए की हदूद में उस पर लंटर डाल दिया गया। मैंने फिर इनसे गिला किया, मैंने कहा यार ये आपको नहीं करना चाहिए था। जब हमारी एक बातचीत चल रही है
वो लोग जो है वो भी एग्री कर गए कि जी ठीक है, अगर ये आप कहते हैं कि जी यहाँ पे अप्रूव्ड जगह में बननी है तो आप बना लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मार्की की जगह है, मार्की बनेगी, आप सबकी सहूलत है, एग्री कर गए वो इस बात। उसके बाद अचानक ये जो कल कार्रवाई हुई है इसका हमें कतन कोई इल्म नहीं है। जैसे ही हमें इतला मिली, मैंने मेंबर प्लानिंग सीडीए से बात की, उसने कहा जी मेरे इल्म में नहीं है, मुझे नहीं पता ये किसी के कहने पे कार्रवाई हुई। डायरेक्टर हाउसिंग से मैंने बात की, उसने कहा जी मेरे भी इल्म में नहीं है ये कैसे हुई। डीसी साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जी मुझे ये इतला मिली है और ये शिकायत मिली है, इसलिए वहां पे भेजे गए लोग। लेकिन जब मैंने आज उनसे कंफर्म किया सीडीए सारी मालूमात, उन्होंने कहा हमने डिसमेंटलिंग के लिए भेजा ही नहीं था, इन्होंने ज्यादती की है, इन्हें डिसमेंटल नहीं करनी चाहिए थी। हमने तो भेजा था कि जाके पैमाइश लो और पता करो कि आया हमारी साइड पे एनक्रोचमेंट हुई है या नहीं हुई। तो एनक्रोचमेंट तो हुई है, बट साहब आप कितना इनकार करेंगे, ऑन ग्राउंड जाके देखें वहां पे। अब आपके जी इंतजामिया शेम, इंतजामिया गैर कानूनी कामों की कैसे उनको डिफेंड करेंगे आप? क्या बाकी क्या है, आप इसकी बात करें ना जो इस वक्त जो बात है। मैंने 15 कनाल जमीन सोसाइटी से बजरिया अखबार इश्तिहार 2017 जंग अखबार का इश्तिहार है, जिसमें मार्की की जगह लीज करने का इश्तिहार आया। मेरे अलावा 9 लोगों ने पार्टिसिपेट किया उस ऑक्शन में, मैंने वो ऑक्शन विन की। ये है लीगल। मुझे लीज एग्रीमेंट सोसाइटी ने 10 साल का बना के दिया, उसी जमीन का जो 15 कनाल जमीन लीज के लिए अखबार में इश्तिहार दिया गया था। मेरा एग्रीमेंट हो गया, मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। अब मुझे सिर्फ आपने बताना है कि यहाँ इलीगल कौन सी जगह है। मुझे जो जगह दी गई, मैंने वहां आरटीए का अप्रूव्ड जगह है, पूरी की पूरी मार्की 15 कनाल जगह, नक्शा अभी ले आए सामने दिखा दें, ये प्रेसिडेंट साहब दिखा दें कि अगर वो आरटीए से अप्रूव नहीं है, अगर वो अप्रूव नहीं है तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा, अगर वो अप्रूव्ड है तो ये आज यहाँ पे रिजाइन करके जाएंगे। आगे मैं हकायक आपको सामने खोलता जाता हूँ। वहां उसके बाद आरडीए के अप्रूवल के बाद मैंने डीएमए टैक्स से उसका नक्शा अप्रूव कराया, उसकी फीसें जमा सरकारी कराई, 5 लाख रुपया सरकारी फीस जमा कराई, वो चालान मेरे पास मौजूद है। ये है लीगल। उसके बाद मेरी कंस्ट्रक्शन हो गई। मुझे इनकी तरफ से जो इनके ब्लैकमेलर हैं, जो इनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी में बैठे हैं, उन्होंने कहा कि आप इस एरिया में ना बनाएं। हमारे लोग इस बात पे खुश नहीं होते कि आप इस एरिया में ना बनाएं, क्योंकि हमारे घर सामने है, हमारे बच्चे ग्रीन बेल्ट में खेलेंगे, आप मार्की ना बनाएं। मेरा सवाल है कि वो मल्टी मैनेजमेंट कमेटी किसकी महाफज है, अपने बच्चों की या ये इन लोगों के बच्चों की? किन के बच्चों की वो महाफज है? आज वो इस मकाम पे बैठे हैं, किसकी वजह से बैठे हैं? इन लोगों की वजह से बैठे हैं। आज अगर वो मैनेजमेंट पार्टी का हिस्सा है तो इन लोगों की बदौलत बने हैं। वो अपने बच्चों का सोच रहे हैं, इनके बच्चों का नहीं सोच रहे। बात मार्की की नहीं है। अगर वो गिरा गए कल को, उन्हीं चोर, उन्हीं लुटेरों, उन्हीं ब्लैकमेलरों के बच्चों को इनकी शक्ल पसंद नहीं आती, उस रफीक की शक्ल पसंद नहीं आती, उस हबीब की शक्ल पसंद नहीं आती, वो कहेंगे इसको गोली मार दो, इसको यहाँ से निकाल दो। तो कौन जिम्मेदार है इनका? हमारा मकसद मार्की गिर गई, मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैंने यही इसी मल्टी से कमाया। मैं 15 साल से मल्टी का काम कर रहा हूँ। मैं उस वक्त काम कर रहा था, यहाँ गेट नहीं बना हुआ था, कंटेनर में मेरा ऑफिस था, मैं उस वक्त से काम कर रहा हूँ। मैं मल्टी के लिए उतना सोचता हूँ जितना ये आरसी, ये चोर दरवाजे से आने वाले उस तरह नहीं सोच सकते जितना मैं सोचता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों का रिज़्क यहाँ पे वाबस्ता है। इन हजारों लोगों के बच्चों का रिज़्क यहाँ पे वाबस्ता है। ये सारे अपना घर बार छोड़ के, कोई लाहौर से आया है, कोई पिशावर से आया है, कोई मर्दान से आया है, कोई केपी से आया, कोई आजाद कश्मीर से आया, कोई हजारा से आया है। किस लिए आया है? अपने बच्चों का रिज़्क कमाने के लिए आया है। इन चोरों के महाफिज बनने के लिए नहीं आया, इन चोरों की चोरी का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए नहीं आया। मैंने लीगल मार्की बनाई, इन्होंने कहा हमें पसंद नहीं। मुझे मल्टी की इज्जत अजीज थी, मैंने कहा मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारा एलओपी डिस्टर्ब हो। मेरी वजह से, एक आतिफ भट्ट की वजह से मेरा
10 करोड़ का नुकसान होता है, मेरा 20 करोड़ का नुकसान होता है, मुझे मल्टी की इज्जत ज्यादा अजीज है। मुझे मल्टी का LOP जो अप्रूव्ड है उसकी कैंसिलेशन नहीं चाहिए। मैं कंप्रोमाइज के लिए तैयार हूं। इन्होंने कहा कि आप गिराएंगे या हम गिरा दें। ये प्रेसिडेंट साहब के अल्फाज हैं, ये प्रेसिडेंट के अल्फाज हैं कि आप गिराएंगे या हम गिरा दें। मैंने कहा, मेरा इनके साथ मजाक भी है, मैंने कहा सर मैं भट्ट हूं। इन्होंने कहा मैं राजपूत हूं, मैं गिरा के दिखाऊंगा। आज मैं कहता हूं आपने गिरा दी, अब इसके बाद दमादम मच के अंदर होगा, ना कोई राजपूत बचेगा ना कोई भट्ट बचेगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही है, मल्टी कायम रहनी चाहिए। हमें किसी रहायशी से गरज नहीं है जो 4 लोग आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपकी चोरी को ब्लैकमेल करते हैं। हमारी कोई चोरी नहीं है, हमारी कोई चोरी नहीं है। हम हलाल रिज़्क कमाते हैं, हम अपनी मेहनत से रिज़्क कमाते हैं। हम चोर दरवाजे से आके सीटों पे नहीं बैठते, हम सीटों पे बैठ के प्लाट अलाट नहीं करवाते, हम प्लाट बेच के रिज़्क कमाते हैं, अलाट करवा के रिज़्क नहीं कमाते। हम चोरों की तरह पैसे नहीं कमाते। लिहाजा हमारा एक ही मुतालबा है, जो गिरनी थी गिर गई, मुझे मैं दोबारा कह रहा हूं, मुझे कोई अफसोस नहीं है। मेरा नुकसान हुआ, मुझे कोई अफसोस नहीं है। हम उन चोरों को, उन लुटेरों को जो मल्टी के तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, हमें वो अपनी सीटों पे नहीं चाहिए। देखिए, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ। बात यह है कि आप हक का फैसला करें, जो बात है सही वो मुझे मेरे बात का जवाब चाहिए। हाँ, मैं आपका उसका जवाब आप सुन लें। देखें, ये इन्होंने दुरुस्त कहा कि अखबार में इश्तिहार आया, ये 2017 की बात है। 2017 में जो लेआउट प्लान अप्रूव था, CDA ने जो अप्रूव किया था, वो हमारा D और E ब्लॉक तक का अप्रूव था। इसमें कोई गलत बात नहीं, उन्होंने नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उसका सुओ मोटो नोटिस लिया, ये क्रशिंग के हवाले से। जब हम मार्गेला का क्रशिंग का केस ये हमने लड़ा सुप्रीम कोर्ट में जाके, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया कि इस्लामाबाद की हद में क्रशिंग जो है वो बंद कर दी जाए। जब ये डिसीजन हुआ तो पता चला कि जी इस्लामाबाद की हद कहाँ पे है। पता ये मालूम हुआ कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी की हदूद का तयन जो है ऑन ग्राउंड जमीन पे नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के ऊपर 15 दिन के अंदर अंदर रावलपिंडी और इस्लामाबाद की रेवेन्यू अथॉरिटीज ने यहाँ की हदबंदी की। जब हदबंदी की तो पता चला कि ब्लॉक A और B ये सिर्फ इस्लामाबाद में है और बाकी सारा इलाका रावलपिंडी में है। लिहाजा वो लेआउट प्लान जो CDA ने अप्रूव किया था ब्लॉक E तक का, वो रिडंडेंट हो गया और हमें उसके लिए मजबूरन नया लेआउट प्लान बनाना पड़ा। नया लेआउट प्लान CDA की हद का अलग बना, ब्लॉक A और B का, जिसका पब्लिक नोटिस आया है, आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद RDA का हमने अलग बना के और उनसे अप्रूवल ली। ये जगह क्यों हदबंदी हुई और उसमें क्यों नहीं था, ये आपको भी मालूम है। ग्राउंड रियलिटीज हैं, हमारे और आपके सबसे बस से बाहर ये बातें थी, हमारे इख्तियार में नहीं था। हमें तो खुद मालूम नहीं था कि ये रावलपिंडी की हद यहाँ है या नहीं। अच्छा, अब RDA का लेआउट प्लान कहाँ तक है, हदबंदी आपके सामने है। नक्शा दिखा दें सर, आप नक्शा दिखा दें, नक्शा प्लीज, नक्शा देख लें, नक्शा भी देख लें सारे। लेकिन जो हदबंदी है उसकी बुतियां लगी हुई सर, है। नक्शे की अप्रूवल को हमसे गरज है। हम आप हमारी हिफाजत के लिए बैठे हैं। हम आपकी हिफाजत के लिए कौन सी हिफाजत है? हमें धमकियां दी जाती है कि गिरा देंगे, और गिरा दी। नहीं, आप उस वक्त आपके साथ जो बात हो रही थी वो एक लाइट पैराए में हंसी मजाक में हो रही थी, जिसको आप यहाँ सीरियस बना के पेश कर रहे हैं। सर, ऐसी बात नहीं थी। मेरा गिर गया, मैंने तो कहने बदले हमने तो नहीं गिराया। किसने गिराया सर? CDA ने गिराया और वो कहते हैं कि हमने डिसमेंटलिंग की इजाजत नहीं दी। तो फिर आपने पूछा उनसे? हम तो बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ शामिल होना चाहिए एहतजाज में। साहब, हमें CDA से मेरी बात सुने ना, इस मसले का हल ये नहीं है।
इस मसले का वो हल है कि जो हमने बैठ के उनके साथ इसको तय करना है। मेरी अब 5 बजे डीसी से मीटिंग है, उससे पहले सीडीए से मीटिंग हुई। सीडीए ने कहा कि हमने डिसमेंटलिंग की इजाजत नहीं दी और जिन्होंने गिराया है हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्रिमिनल एक्शन लेंगे। उनका रिटन मौजूद है राइटिंग में कि जिन्होंने ये एक्शन लिया और उन्होंने अपनी लिमिट्स को क्रॉस किया, हम उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लेंगे। इन दोस्तों की वजह से, इनकी वजह से ये कल यहाँ पे इकट्ठे हुए, इन्होंने रोका उनको, एसी साहबा को 4 घंटे तक हमने रोक के रखा इन दोस्तों ने।